कभी खाने के लिए फाइट की, खाना कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा उसको। समझ ही नहीं आ रहा पेट में क्या हो रहा है उसको, समझ ही नहीं आ रहा उसको कि भूख क्या करूँ इसमें, इसमें करूँ क्या मैं? क्या खाऊँ, क्या पीऊँ? देखो यार बहुत सिंपल है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में, एक इंसान के अंदर में बहुत सारी कमियाँ होती हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या और कोई व्यक्ति है। एक इंसान के अंदर में लालच होता है, घमंड होता है, जेलसी होती है, ईगो होता है और भी बहुत सारी कहीं न कहीं उसके अंदर में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम कहो या फिर आप कमियाँ कहो। अब ये कमियाँ होती क्यों हैं किसी इंसान में? तो हमें लग रहा होता है ना, ये हमारे माहौल की वजह से है। इंसान जैसे माहौल में रहता है, वैसा इंसान बन जाता है और ये बात बिल्कुल सच है। माहौल कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है इस बात का। मतलब माहौल इम्पैक्ट डालता है कि आप कैसे माहौल में रहते हो, फ़र्क पड़ता है इस बात का। कि आपकी संगत कैसी है, तो ये डिसाइड करता है। आप अच्छों के बीच में रहते हो तो अच्छे बनते हो, आप बुरों के बीच में रहते हो तो बुरा बनते हैं, राइट? देयर इज़ अ फेमस थॉट मैंने आपको बताया भी है, अगर आपने ध्यान से कभी नोटिस किया हो कि देयर इज़ अ फेमस सेइंग आई लिस्टेंड फ्रॉम माय फादर ही सेज ऑलवेज़ दैट संगत से गुण होवे, संगत से गुण जाए बास खाए बाँसुरी एक संग बिताया। संगत से गुण आत और संगत से गुण जा। सो नो डाउट हमारी जो कंपेनियनशिप है ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। उसको आप संगत कह लो या आप उसको एनवायरनमेंट कह लो। हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी में। हम गुस्सैले हैं, हम घमंडी हैं, हम अच्छे हैं। कहीं न कहीं इसका तो फ़र्क पड़ता है, नो डाउट इन दैट केस। आप अच्छों के बीच में रहते हो, तो अच्छी बातें सीखते हो। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, तब वो नेगेटिव एनर्जी इनसे रेडिएट होती है। आप पूजा-पाठ करने वाले लोगों के बीच में रहते हो, तो आपकी भी सोचने का जो प्रक्रिया होती है, सोचने का जो प्रोसेस होता है, आप भी उसमें बिलीव करने लग जाते हो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले बच्चों के साथ में रहते हो, तो उसमें हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा खेल वाले बच्चों में रहते हो, तो वैसे हो जाते हो। तो आपका इंटरेस्ट भी शेप हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ना, इसकी जो हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब अगर आप देखोगे इंसान यानी हम लोग ऐसे क्यों हैं, इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो सिर्फ़ एक मॉडर्न रीज़न नहीं है, सिर्फ़ आज का रीज़न नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो बहुत पहले मतलब ये ना ह्यूमन एक्जिस्टेंस से आता है, ह्यूमन एक्जिस्टेंस से। अभी ना आपको सुनने में शायद अजीब लगेगी या आपको थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगेगा, हो सकता है कि आपको कनेक्ट करने में दिक्कत लगे। पर ना ह्यूमन इवोल्यूशन से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी। जैसे हम सबने सुना है कि इंसान पहले जानवर था, राइट? और हम जानवर से इंसान बने हैं, इसको ही हमने ह्यूमन इवोल्यूशन दिया। और चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी दी। आपने सुना होगा, ना डार्विन्स थ्योरी, ह्यूमन इवोल्यूशन ही हैज़ गिवन दिस थ्योरी। तो उनमें उन्होंने ये बताया कि भई कैसे इंसान जानवर से इंसान बनते आया। प्रॉब्लम क्या थी ना, जब इंसान जानवर से मतलब आदिवासी बना, जब एक ट्राइब था, तो उस टाइम पे ना इंसान के अंदर बहुत सारी कमियाँ थी। वो ना उसकी सिचुएशन ने पैदा कर दी उसके अंदर। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए डर है। अब इंसान को पता ही नहीं है, अब वो इतना अवेयर तो है नहीं, उसके पास उतनी कॉन्शसनेस तो है नहीं है, उसको पता नहीं क्या सही है, क्या गलत है। उसको नहीं पता ना क्या सही क्या गलत है, तो उसको कोई भी मार देता है, कोई भी जानवर मार दे रहा है उसको, कोई भी प्राकृतिक घटना घट जा रही है और वो समझ नहीं पा रहा। मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए, ऐसा हुआ नहीं होगा बट हम एग्ज़ाम्पल मानते हैं। मान लो बाढ़ आ गई, वो समझ नहीं पा रहा कि बाढ़ आई, ना वो बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना उसका ब्रेन ये प्रोसेस कर पा रहा है। ये तो आप अभी समझ पा रहे हो ना, किसको आप बाढ़ बोलते हो, किसको आप भूकंप बोलते हो, किसको आप टॉर्नेडो बोलते हो, किसको आप साइक्लोन बोलते हो। ये तो ब्रेन आपका अभी इवैल्यूएट कर पाता है, पहले कर ही नहीं पा रहा ब्रेन आपका। मान लो कुछ पेड़ से गिर गया, मान लो कोई पत्थर गिर गया, तो इंसान ना शुरुआत से ही ना ह्यूमन सर्वाइवल में रहा है। इंसान ने ना शुरुआत से ही ना सर्वाइवल की फाइट की है, शुरुआत से ही सर्वाइवल की फाइट, अपने आप को बचाने की फाइट की है। उस टाइम पे खाना बहुत ज़्यादा था नहीं, तो खाना कोई छीन के खा रहा है। अब खाना कोई छीन के खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे अंदर में सेल्फिशनेस पैदा करेगा। ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। किसी के पास ज़्यादा आ गया और आपके पास कम है, तो आपके अंदर लालच पैदा करेगा। ये शुरुआत में ही रहा होगा। तो हमारे अंदर जो एक्चुअली में जो कमियाँ हैं ना, ये कमियाँ अभी से नहीं आई हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स की वजह से आई, हमारे पूर्वज की वजह से आई हैं। अब जब मैंने पूर्वज बोला, इसका मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे दादा-परदादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कि 100 साल, 200 साल, 500 साल, 600 साल, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 10,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 20,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। किसी के पास कोई सामान ज़्यादा हो गया, अब जलन पैदा हो गई उनके अंदर में, लालच पैदा हो गई किसी के अंदर में।
कोई जानवर उनको आके मार दे रहा है, अब डर हो गया उनके अंदर में। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इंसान ने शुरुआत से ही ना सर्वाइवल मोड की फाइट की है। इंसान ने शुरुआत से ही सर्वाइवल मोड की फाइट की, शुरुआत से की सर्वाइवल मोड की फाइट। कभी जानवर से अपने आप को बचाया, कभी खाने के लिए फाइट की, खाना कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा उसको, समझ ही नहीं आ रहा पेट में क्या हो रहा है उसको, समझ ही नहीं आ रहा उसको कि भूख तो क्या करूँ उसमें, अब इसमें करूँ क्या, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। कभी कोई छीन के खा रहा है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, उसमें उसके अपने वालों की मृत्यु हो गई, उसको समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तो हमारे अंदर नहीं, ये शुरुआत से ही है, अभी से नहीं आ रही है, ये शुरुआत से ही आ रही है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंसान शुरुआत से ही, मतलब अगर आप अधिकतर इंसान को देखोगे आप, हम सब आराम करना बड़ा पसंद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जिसको आराम करना पसंद ना हो, जिसको आराम करना पसंद ना हो, जिसको एक कंफर्ट वाली लाइफ नहीं चाहिए। सभी को चाहिए कंफर्ट वाली लाइफ। आप देखो ना, 8 बिलियन की आबादी वाला देश है, मतलब सॉरी दुनिया है, इसमें सभी को कंफर्ट चाहिए। अब ये कंफर्ट कहाँ से आया? ये हमारे अंदर शुरुआत से कंफर्ट आया। जैसे हम कहते हैं कि हम सब जानवर थे, ठीक है। अब आप किसी भी जानवर को देखो, कौन मेहनत कर रहा है भाई? किसको ऑफिस की टेंशन, किसको काम की टेंशन, खाली एक ही टेंशन है जानवर को, है कि नहीं? आप लॉजिक देखो, कुत्ते लो, बिल्ली लो, गाय लो, क्या टेंशन है किसी को? तो टेंशन है उनके पास, सब खाने की टेंशन है, खाना चाहिए, बारिश हो रही है तो छुपने की जगह चाहिए, गर्मी लग रही है तो कोई वैसी जगह चाहिए। अपने बचाव के लिए जो किया जा सकता है, आप हमला करोगे वो आप पे हमला करेगा या भाग जाएगा वहां से। जो जानवर कमजोर होते हैं वो डर के भाग जाते हैं। आप देखो ना, जैसे चूहा ऐसे करोगे भाग जाएगा, शेर भागेगा ऐसे क्योंकि शेर ताकतवर है। फिर लेकिन सारे जो जानवर की जो प्रवृत्ति है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, सब आराम करने वाली है। अधिकतर जानवर देखो आप, सबको कंफर्ट जोन चाहिए। तो हमारे अंदर ने ये शुरुआत से ही रहा है कंफर्ट, इसलिए इंसान एफर्ट देना चाहता ही नहीं। ये एफर्ट देने वाला सिस्टम कहाँ से आया? जब इंसान के अंदर में ना कॉन्शियसनेस आई ना, उसका जब ब्रेन डेवलप हुआ, जब ब्रेन उसका डेवलप हुआ ना, तब उसने ये सामाजिक इंस्टीट्यूशंस बनाए। समाज बना, दुनिया बना, धर्म बना, जात बना, शादी का कॉन्सेप्ट, जॉब का कॉन्सेप्ट, पैसों का कॉन्सेप्ट। पहले कहाँ ये सब कुछ था? उस लेवल को काम करना पड़ रहा है ना, सोच के देखो आप, काम करना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर आप शुरुआत में जाओ एकदम, जैसे हम कह रहे हैं एनिमल्स को देखो आप, किसी भी एनिमल को देखो आप, क्या कर रहे हो? जैसे कुत्ता खाली बैठे क्या कर रहा है, क्या कौन सा काम कर रहा है? इमेजिन करो, खाली सोते रहता है वो, खाली सोते रहता है। कोई भी जानवर को देख लो आप, गाय को देखो आप, भैंस को देखो आप, वो तो काम वो भी आप करवा रहे हो उससे, आप गाय से आप काम करवा रहे हो, काम निकलवा रहे हो आप समय के साथ। गाय खुश हुई ना काम कर रही। आप समझ में क्या कह रहे हो? यानी हम आज जो भी है ना, वो सिर्फ आज की वजह से नहीं है, वो सिर्फ मॉडर्न डेज की वजह से नहीं है। हमारे अंदर जो इम्पैक्ट है वो कई हजारों लाखों साल का फैली है। वो हमारे अंदर आज भी मौजूद है। आलसपन, आराम करना, ये हमारे अंदर आज भी मौजूद है। ये मेहनत, सक्सेस, ये जानवरों को कहाँ पता? ये तो आज की गेम है ना, ये सब के सब। पैसा कमाना है, अमीर बनना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, घर लेना है। आदिवासी को कौन सा बंगला लेना है, कौन सा घर लेना है? ये तो इंसान का बनाया हुआ है ना, ये तो हमारा बनाया हुआ है ना। उनका तो कुछ था नहीं, उनको सिर्फ आराम चाहिए। तो फिर तो एक्चुअली में जो हम है ना, वो हम ना अपने पास्ट में जो हम रहे हैं, आज से 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले, उसका अंश हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भी देखने को मिलता है उसका। समझो इस बात को, हमारे अंदर आज भी वो अंश है। जो भी आप देख रहे हो, जेलेसी का, गुस्से का, गुस्सा कैसे पैदा हुआ होगा इंसान में? जब किसी ने अटैक किया होगा, सर्वाइवल मोड पे, जब उनको कोई खतरा आया होगा, तो धीरे 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 उनको तो नहीं, समझ में नहीं आता होगा कि गुस्सा कैसे बोलते हैं। अरे आदिवासी जब बोल ही नहीं पाते, गुस्सा कैसे बोलेंगे वो?
लॉजिक समझो ना, ये तो ब्रेन डेवलप हुआ है ना हमारा, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कुत्ते का जो ब्रेन है, का डेवलप थोड़ी ना है। गाय का ब्रेन डेवलप थोड़ी ना, बिल्ली का ब्रेन डेवलप थोड़ी ना। हमारा ब्रेन वो तो डेवलप हुआ है ना, और हमने वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय की, इस शुरुआत से ही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर अब हम ऐसे हैं, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द ओनली। जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो, तो आप और अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ते हो। आपकी बुद्धि का विकास हुआ, तो आपने बेहतर बने। आपने घर बनाया, गाड़ी बनाई, आपने पैसा बनाया, समाज बनाया, दुनिया को और एक अच्छा ढाँचा दिया। लेकिन अगर आपके अंदर और अच्छी समझ आएगी, तो बता पाओगे क्या सही, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और अच्छी समझ आएगी फिर। किस पे हमला करना चाहिए, किस पे हमला नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अच्छी अवेयरनेस जब आपके अंदर में आएगी, समाज को लेके। और ये अवेयरनेस कैसे आती है? शिक्षा, एजुकेशन। तो द मोर यू एजुकेट योरसेल्फ, द बेटर यू ऑटोमैटिकली बी। आप ऑटोमैटिकली अच्छा बनोगे। आपको समझ में आया कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? ये गुस्सा क्या है? पढ़ो गुस्से के बारे में। ये गुस्सा आता कैसे है? जब पढ़ोगे ये ह्यूमन बॉडी क्या है? किस चीज़ से बनी है ह्यूमन बॉडी? जब आप पहले का इतिहास पढ़ोगे, ये जेलसी क्यों होती है? ये ईगो क्या होता है? ये मतलबीपन क्या होता है? हमें कोई दूसरा इंसान क्यों चाहिए जीने के लिए? आप समझ रहे हो? ये शुरुआत से ही रहा है। इंसान शुरुआत से ही कम्फर्ट ढूँढता है। अरे जब बच्चा पैदा होता है, होते ही वो कम्फर्ट ढूँढता है। बच्चा रोता है, पैदा होते ही, अपने आप चुप होता है? नहीं चुप होता है। तो पहले मोमेंट से जब वो पैदा हुआ, उसको कोई चाहिए अपने साथ। तो पहले मोमेंट से ही कंफर्ट ढूंढ रहा है। पहले मोमेंट से ही कंफर्ट ढूंढ रहा है। 6 महीने का बच्चा, ना उसको बोलने आता, ना कुछ आता पता। 3 महीने का बच्चा, चलो और छोटा ले लो आप, ना उसको आता पता है कौन मम्मी कौन पापा। लेकिन कोई इंसान अगर टच कर दे, ये क्या हो रहा है? कंफर्ट है। गुदगुदी करने पे, छूने पे ही मजा आता है ना। कंफर्ट ही तो है। सिंस द बिगिनिंग ओनली वी लाइक कंफर्ट। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो हमारा जो नेचर है ना, ये अभी से नहीं है। ये आसान सा ये ट्रैवल होते आया है। बच्चा पैदा होते ही देखो उसको चाहिए कोई इंसान अपने साथ, कंफर्ट के लिए। चाहिए उसको कोई कंफर्ट के लिए। 6 महीने, उसको तो कोई ना बोल पाता, ना उसको ये पता कौन मेरी मम्मी कौन मेरा पापा। उसके बाद भी कोई उसे चुप करा दे, खिला ले उसको, चुप हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट करके चुप हो जाता है। कंफर्ट, ये जो कंफर्ट का जो कीड़ा है ना हमारे अंदर में, और जो है, ये शुरुआत से है। और ये नए ह्यूमन बीइंग्स ने, ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स ने, जब सोसाइटी अब ऐसे टर्न होती जा रही है, इन्होंने बताया हार्ड वर्क। उनको क्या पता होगा हार्ड वर्क कैसे काम करना है, मेहनत, एफर्ट, सक्सेस। अब इंसान टर्न होते गया। तो जो इंसान के अंदर जो प्रॉब्लम थी, उस पे अब काम हुआ नहीं। जो हमारे अंदर थी, उस पे काम हुआ नहीं। वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है, और उस पे काम करने के बजाय हम दूसरी जगह बिज़ी हो गए। किसी ऐसे काम में लग गए जहाँ हमें और गुस्सा आ रहा है। किसी ऐसे काम में चले गए जहाँ और मूड खराब हो रहा है। ऐसे रिश्तों में आ गए जहाँ और जेलसी हो रही है। ऐसे माहौल में आ गए जहाँ और दिमाग खराब हो रहा है। फिर हमारे अंदर और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है। इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए हमने शिक्षा की। शिक्षा माने एक समझ चाहिए। वो समझ मिलेगी आपको किताबों, अच्छे लोगों को सुनने, कि मैं कौन हूँ? गुस्सा क्यों आता है मुझे? गुस्सा क्यों करना चाहिए? गुस्सा होता क्या है? ये गुस्सा कब-कब आता है? ये खुशी क्या होती है इसका? ये हैप्पीनेस क्या होता है? खुशी सच में होती है या बस ऐसी है?
सच में खुशी होती है या बस ऐसी है? असली में खुशी क्या होती है? मैं खुश होता हूँ, कोई खुश होता है किसी को चीट करके, किसी को धोखा दे, तो क्या ये खुशी होती है? कोई खुश हो रहा है जब वो पार्टी-वार्टी करता है, तो क्या ये खुशी है? कोई कर रहा है, कोई जब डोनेशन करता है, तो कोई ये खुशी है? क्या है ये? मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इनके बारे में पढ़ के, इनकी गहराइयों को समझ के, तो जब अपने आप को और अवेयर करते हो, जागरूक करते हो, दुनिया का इतिहास पढ़ते हो, दुनिया का भूगोल पढ़ते हो, दुनिया की राजनीति को समझते हो, पहले के समय और आज के समय को कंपेयर करते हो, पढ़ते हो, फिर अपना दिमाग लगाते हो, अपना विवेक इस्तेमाल करते हो, तो फिर आप बेहतर बनते हो। हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, लालच की, हम लालची हैं, घमंडी हैं, हमारे अंदर नफ़रत है, ये कमियाँ हमारे अंदर अभी से नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से मिली है। पूर्वज मतलब ये दादा-परदादा नहीं, 20,000 साल का है, 25,000 साल। ये सेल्फिशनेस जो हमारे अंदर है, ये शुरुआत से आई है। ये शुरुआत से अपने आप को बचाते आए हैं, तो हम भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। समझ लो है, हम भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। एक छोटे बच्चे को डाँट दो, "ओए!" घबरा जाता है वो। क्यों घबरा रहा? सिक्योर क्या है ये? सिक्योरिटी तो है। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये शुरुआत से रही है। क्योंकि शुरुआत से उनको सिक्योर करना पड़ता था। पहले की जो सिचुएशन थी, वैसी थी और वो हमारे अंदर ट्रैवल करके आज भी मौजूद है। अरे! हमारे अधिकतर बॉडी पार्ट्स एनिमल से तो हैं, तो ट्रैवल करते-करते यहाँ तक पहुँच गया। अब पहुँच तो गया, अब मौजूद है हमारे अंदर में। तो कई लोगों ने, कई महानुभाव लोगों ने इस पे काम किया, इसको समझने की कोशिश, अपने आप को समझने की कोशिश, अपने आप को जानने की कोशिश, ये रिश्ता क्या होता है, ये क्यों होता है रिश्ता? हर एक चीज़ को समझने की कोशिश, हर चीज़ पे क्वेश्चन की, चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप हर चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप उसकी सच तक पहुँच नहीं पाते, आप उसकी गहराई तक पहुँच नहीं पाते। जब किसी भी चीज़ को आप बिना समझे हुए एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसकी रियलिटी तक जा नहीं पाते। अगर आपको किसी की रियलिटी तक जाना है, रियलिटी तक पहुँचना है, तो आपको उसकी गहराई में जाना है और गहराई आती है क्वेश्चन, सवालों से। दैट्स हाउ इट बिकम समझ आ रहा है? भाई ये अभी नहीं आया हमारे अंदर, ये पहले से ही आया है और जिसके अंदर ज़्यादा है ना, कितना मतलबी है ये, कितना घमंडी है, वो शुरुआत से ही हमारे अंदर है। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोगों ने आपको अच्छा माहौल मिल गया, आपने काम कर लिया। वो उनको अच्छे माहौल की जगह और खराब माहौल मिल गया, तो वो और बढ़ गए। डर पहले से ही था, लेकिन किसी को शुरुआत में अच्छी गाइडेंस मिली, शुरुआत में अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल गया, उसके डर पे काम हो गया। समझ आ रहा है पॉइंट आपको? ये चीज़, ये जो इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर शुरुआत से ही मौजूद है। सारी जो भी आप देखते हो, ये है। उसको ठीक करने के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ लेकिन सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं, अवेयरनेस, जागरूकता, अलग-अलग मुद्दों को लेके जागरूक, सवाल करने की चाह, ये हमें बेहतर